एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी 11 डे बिजनेस स्टडी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज को। आज हम करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि सीबीएसई ने इस चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं, कौन से एमसीक्यूज पूछे हैं और क्या क्या केस स्टडीज जो है वो पूछी है। विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन साथ ही साथ मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। So students, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय बिजनेस एनवायरनमेंट, स्टेट एनी 3 पॉइंट ऑफ इट इंपॉर्टेंस। सो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? इट इज अ सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज बट दैट मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। सो बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि बिजनेस के इंटरनल चीजों को छोड़ के बिजनेस के एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखे जो बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन हो या फिर कोई भी और फोर्सेस हो ना, जो भी बिजनेस को किसी ना किसी तरीके से इंपैक्ट करेंगे उसको कहा जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। अब अगर देखा जाए बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, 3 पूछे थे सीबीएसई ने बट वी हैव रिटन डाउन 6। तो देखते हैं कि कौन कौन से। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज इंस्टेड ऑफ लूजिंग देम टू द कॉम्पिटिटर्स। इसका क्या है, प्राइम एग्जांपल देखते हैं। देखो, आपने जियो का तो सुना होगा, रिलायंस जियो। अब रिलायंस जियो ने क्या किया, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव लिया था, तो डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव से ये तो चीज क्लियर हो गई थी दैट जब इंडिया जो है ना अब डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव कर रहा है। अब डिजिटलाइजेशन में सभी को एनरोल करने के लिए, सभी के लिए डिजिटलाइजेशन पॉसिबल कराने के लिए इंटरनेट जो था वो सस्ता चाहिए था, क्योंकि उस टाइम ना इंटरनेट बहुत ज्यादा कॉस्टली था। जब मैं यूज करता था तो उस टाइम पे, कॉलेज टाइम पे, वी वर पेइंग 200 रुपी पर जीबी। इतना इंटरनेट हम क्या कर रहे थे, यूज करते थे। और आज के टाइम पे तो हमें 10 रुपए में शायद 1 जीबी मिल जाता है। तो द थिंग इज, जियो ने ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। जियो ने देखा कि डिजिटलाइजेशन का टाइम चल रहा है, इस टाइम आने वाले टाइम पे डिजिटलाइजेशन जो है बहुत ज्यादा इंडिया में बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट भी इस चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है। तो इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी और जब अपॉर्चुनिटी देखी इन्होंने फर्स्ट मूव किया। इन्होंने फर्स्ट मूव क्या किया, इन्होंने स्टार्टिंग में, आई स्टिल रिमेंबर, स्टार्टिंग में इन्होंने 6 मंथ्स के लिए डाटा फ्री दे दिया था। इनिशियली 3 महीनों के लिए तो इन्होंने 4 जीबी एक दिन का डाटा फ्री दिया हुआ था और उसके बाद 3 महीने के लिए इन्होंने 1-1 जीबी का डाटा जो था फ्री में दिया हुआ। और इसकी वजह से इनको क्या बेनिफिट मिला, ढेरों सारे कस्टमर्स जो है वो स्विच कर गए जियो की तरफ और इनको काफी ज्यादा अर्ली बेनिफिट जो है वो मिल गया। नाउ इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स ऑन टाइम व्हिच सर्व्स एज एन अर्ली वार्निंग सिग्नल। तो हमें ना बिजनेस एनवायरनमेंट थ्रेट्स भी बताता है। अगर मान लो सपोज सरकार ने प्लास्टिक बैन कर दिया, लेट्स से, वैसे तो सरकार ने प्लास्टिक टाइम पे बैन किया, प्लास्टिक के जो लिफाफे होते हैं उसको बैन किया, बट स्टिल पीपल आर यूजिंग और शॉपकीपर्स भी यूज कर रहे हैं बिकॉज वो सस्ते पड़ते हैं। बट द एंड ऑफ द डे अगर मान लो सपोज थ्रेट है कि सरकार ने जो प्लास्टिक के लिफाफे हैं वो बंद कर दिए, अब प्लास्टिक के लिफाफे बंद होने के बाद क्या होगा, अल्टीमेटली बिजनेसेस को क्या करना पड़ेगा, कोई नया अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। तो वो चीज हो सकती है। नाउ इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज सो दैट इट कैन कन्वर्ट देम इनटू आउटपुट दैट द एनवायरनमेंट डिजायर्स। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो आज के टाइम पे जो है ना, अगर हम बात करें, एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो इसके लिए जो आज की जनरेशन है और आज की जो गवर्नमेंट है वो क्या प्लान कर रही है कि यार रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है ना उनको यूज किया जाए। रिन्यूएबल रिसोर्सेज से क्या करेंगे, वो सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो अल्टीमेटली देखो कितना बड़ा एक बिजनेस मॉडल जो है वो क्रिएट हो सकता है और कितना बड़ा एक्सपेंशन जो हो सकता है इस बिजनेस में मिल सकता है। Now it helps in coping with rapid changes in increasingly dynamic environment। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट इज completely dynamic, हर साल जो है ना चीजें चेंज होती रहती है। अगर मैं क्लोथिंग की बात करूं, फैशन इतना रैपिडली चेंज होता है कि एक साल कुछ है, सो हमारा क्लोथिंग का छोटा सा बिजनेस है, तो उसमें क्या होता है कि यार अगर मान लो सपोज आज हम वो चीज लेके आ रहे हैं और अगले साल हमारे पास वो ट्रेंड में आएगी नहीं, नई चीज आ जाएगी। मतलब इतना ज्यादा रेगुलर बेसिस पे डायनामिज्म है ना, वी कैंट इवन इमेजिन द थिंग्स। नाउ इट हेल्प्स इन असिस्टिंग द प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो बिजनेस एनवायरनमेंट देख के हमें आइडिया हो जाता है कि हम यार फर्दर फ्यूचर के लिए क्या प्लान करना है, क्या पॉलिसीज बनानी है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। नाउ इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग
परफॉर्मेंस बाय कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट एंड अडॉप्टिंग सुटेबल प्रैक्टिस। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को रेगुलरली स्टडी करते रहते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस जो है वो रेगुलरली इंप्रूव होती रहती है एंड हम मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि क्या क्या चेंजेस जो है वो होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Ascent Electronics Limited was operating its business in Malaysia. Fine. The company started exporting its product to India when the Prime Minister announced relaxation in import duties on electronic items. Fine. The company appointed retailers in India who had direct online links with the supplier to replenish stocks when needed. Identify and explain the dimensions of business environment. अब देखो, so electronics, that means technology से related, और प्राइम मिनिस्टर ने रिलैक्सेशन किया इंपोर्ट ड्यूटीज पे, दैट मीन रिलेटेड टू पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो कौन कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट जो रिलेट कर रहे हैं? तो पहला हमारे पास आ गया पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और दूसरा हमारे पास आ गया टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? इसमें जनरल स्टेबिलिटी की बात की गई है एंड पीस इन द कंट्री। देखो, कभी भी ना किसी कंट्री में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिजनेस के एक्सपेंशन में। अगर हमारी कंट्री में मेजोरिटी कब मिलता है? जब हमारी कंट्री में किसी पार्टी को 272 प्लस सीट्स मिलती है। वो पार्टी भी हो सकती है, वो कोएलिशन भी हो सकती है। कोएलिशन मतलब छोटी छोटी पार्टीज का मिलना, एक बड़ी पार्टी के साथ मिल जाना एंड देन गवर्नमेंट फॉर्म करना, जैसे कि इस बार की गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट फॉर्म की हुई है। तो जब अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो डेफिनेटली उनके जो डिसीजंस होंगे वो क्या होंगे? स्ट्रांग होंगे। डेफिनेटली उनके डिसीजंस क्या लिए जाएंगे? टाइमली लिए जाएंगे, और टाइमली डिसीजंस कंट्री के प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और पीस के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, अगर जिनके पास फुल मेजोरिटी है, अगर वो स्टेबल गवर्नमेंट है तो वो सारी चीजें कर सकती है और उनके डिसीजन जो है वो बेनिफिशियल हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की, तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में वो सारी फोर्सेज आ जाती है जिसमें साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स की बात की जाती है, इनोवेशंस की बात की जाती है, नई नई टेक्निक्स की बात की जाती है, नए नए तरीके ढूंढे जाते हैं जिससे गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जा सके, नए नए मेथड्स यूज किए जा सकते हैं जिससे कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है वो आ सके, कॉस्ट हम कम से कम कर सके। सो दीज आर द टू बिजनेस एनवायरनमेंट जो कि इस केस स्टडी में डिस्कस किए हुए हैं। A recent rate cut in the interest on loans announced by banks encouraged Amit, a science student of Progressive School, to take a loan from State Bank of India to experiment and develop cars to be powered by fuel produced from garbage. Okay, he developed such a car and exhibited it in the science fair organized by Directorate of Education. He was awarded first prize for his invention. Identify and explain the dimension of business environment. तो पहले देखो, पहली बात तो रेट कट की हुई है। अब रेट कट की बात की है तो डेफिनेटली इकोनॉमिक फैक्टर जो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से रिलेट करता है, और वहां पे बात की है कि जो कार ऐसी बनाई जाएगी जो फ्यूल की जाएगी गार्बेज से, दैट मीन कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात चल रही है इसमें। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हर वो चीज देखी जाती है जिसमें इंटरेस्ट रेट को लेकर बात की जाती है, इन्फ्लेशन को, चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम को लोगों को, जिसकी वजह से जो बिजनेस है वो क्या हो सकते हैं? फ्लरिश कर सकते हैं, जो बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे अभी अभी रिसेंटली देखा जाए तो आरबीआई ने ना रेपो रेट कम कर दिया 25 बेसिस पॉइंट से। अब जब रेपो रेट कम किया 25 बेसिस पॉइंट से, तो जो लोन रेट्स थे वो क्या हो गए? चीप हो गए, लोन रेट सस्ते हो गए। अब लोन रेट सस्ते हो गए तो लोग जो है वो लोन ज्यादा लेंगे, तो अल्टीमेटली उनके पास जो पैसा है वो ज्यादा होगा तो सामान ज्यादा खरीद सकते हैं, तो बिजनेस को पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। और बिजनेसेस को पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने के लिए रेपो रेट क्या किया गया? कम किया गया। इससे हम रिलेट कर दिया। और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात करें तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में हर वो चीज आ जाती है जो इनोवेशन से लेके नई इन्वेंशंस को प्रमोट करने के लिए, नई टेक्निक्स को प्रमोट करने के लिए की जाती है, ताकि गुड्स को प्रोड्यूस करने के ऐसे तरीके मिल जाए जो अच्छे हों, सस्ते हों और बिजनेस को अच्छे तरह से फ्लरिश कर सके। MATLAB Networks and Technology Limited is a leader in technology innovation in the US, creating products and solutions for connecting the world. It has a large research and development team which invented the first smart watch. Okay, तो इन्होंने पहली स्मार्ट वॉच की named as W7. The watch, besides showing the time, also monitors few health parameters like heartbeat, blood pressure, etc. While in search of market abroad, the company found that in India the reform process was underway. अब मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में रिफॉर्म कौन से ईयर में आए थे इंडिया में।
underway with the aim of accelerating the pace of economic growth. The company decided to take advantage of simplified export procedure and removal of quantitative as well as tariff restrictions in India. It set up office in Jamnagar with a view to capture the Indian market. In short span of time, the company emerged as a market leader. Success of the company attracted many other players to enter in the market. मतलब काफी ज्यादा और attract होके आए. Competition resulted in reduction in prices, thereby benefiting the customers. So ultimately जो final benefit जो है customers को मिल जाएगा. अगर रेट कम होंगे, competition ज्यादा होगा, तो दूसरी कंपनी भी ये सोचेगी ना कि यार रेट कम करके दूसरे कॉम्पिटिटर को डराए थोड़ा सा. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन द अबव पैराग्राफ टू मेजर कंसेप्ट्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट्स पॉलिसी हैव बीन डिस्कस, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट. तो ये जो दो कंसेप्ट है ना वो आपके रिफॉर्म प्रोसेस से रिलेटेड है. तो रिफॉर्म प्रोसेस में बेसिकली देखा जाए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हुआ था. इस केस स्टडी के साथ हमारा जो लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा लिंक कर रहा है. सो आइडेंटिफाई करना है, हमने आइडेंटिफाई कर दिया, एक्सप्लेन करते हैं साथ में. एंड ऑल्सो एक्सप्लेन ब्रीफली any three impacts of these concepts on Indian businesses and industries. अब Indian business और industry पे क्या impact करेगा अगर मान लो सपोज कोई फर्म जो है वो यूएस से इंडिया में जैसे जामनगर में आ गई, ओके, तो उससे बिजनेसेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वी विल सी दैट. तो सबसे पहले लिबरलाइजेशन की बात करें तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, जो एक्सेसिव रेगुलेशंस, एक्सेसिव कंट्रोल्स है उसको खत्म कर देना. सरकार जो एक्सेसिव कंट्रोल्स करती है उसको खत्म करना. एंड ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेटिंग द वेरियस इकोनॉमीज. इंटीग्रेटिंग द वेरियस इकोनॉमीज मतलब वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज बना दो. अगर कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करनी चाहती है तो लेट देम डू द ट्रेड. उनको कहो कि आप फ्रीली ट्रेड करो, टैक्स कम से कम लगाओ. अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा इंडियन बिजनेसेस पे और इंडस्ट्रीज पे. सीबीएसई ने 3 पूछे थे, अगेन हमने 7 लिखे हैं. तो पहला पॉइंट है इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन. अगर मान लो सपोज हमारे फर्म, हमारी कंट्री में फॉरेन से कोई फर्म आ रही है तो डेफिनेटली हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज है उसके साथ कंपटीशन बढ़ेगा और कंपटीशन से ही इंप्रूवमेंट आती है. विदाउट कंपटीशन कोई भी इंप्रूवमेंट जो है वो नहीं कर सकता. मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, अब कस्टमर्स ज्यादा डिमांड करेंगे बिकॉज उनके पास वैरायटी ऑफ गुड्स होंगे, बहुत सारे तरह के गुड्स होंगे और कस्टमर डिमांड करता रहेगा उन गुड्स को. रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. अब देखो मान लो सपोज ये जो कंपनी थी, ये वॉच वाली कंपनी थी W7, तो ये कंपनी आई तो डेफिनेट सी बात है ना, जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है चेंज हुआ, नई टेक्नोलॉजी आई, नई टेक्निक आई, नई इन्वेंशन आई कंट्री में, नई इनोवेशन आई कंट्री में. तो उससे जो हुआ हमारे भी जो बिजनेसेस होंगे उन पे इस चीज का इम्पैक्ट होगा. नेसेसिटी फॉर चेंज, स्टबर्न बन के नहीं बैठ सकते. अगर अब दूसरी कंपनी आई है तो हमें भी कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा. वी नीड टू चेंज आवरसेल्फ, आइदर वी अडैप्ट और वी पेरिश. नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, तो उस हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स भी डेवलप करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको एजुकेट करना पड़ेगा, उनको रेडी करना पड़ेगा कि हाँ भाई अब जो पुराने आप काम कर रहे थे बंद करो, अब नई चीज सीखते हैं. देन मार्केट ओरिएंटेशन पे फोकस किया जाएगा. मार्केट को देखा जाएगा किस तरह से मार्केट चल रही है, मतलब देखा जाएगा कि क्या क्या जो हमारे अलग अलग बिजनेस एनवायरनमेंट्स के फैक्टर्स हैं, जैसे पॉलिटिकल, लीगल, एनवायरनमेंट, सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्निकल, वो किस तरह से इम्पैक्ट कर रहे हैं. एंड देन लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर. अब सिंपल है ना, जब हमारी कंट्री में जो ये लिबरलाइजेशन वगैरह हुआ था तो प्राइवेट प्लेयर्स को भी आजादी मिली थी. अब जब प्राइवेट प्लेयर्स आए थे तो डेफिनेटली प्राइवेट प्लेयर्स ने जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज थी उनको कंपटीशन दिया. जब उनको कंपटीशन मिला तो एट द एंड ऑफ द डे सरकार ने भी अपने हाथ पीछे करने लग दिए. सरकार कहती है अब हम डायरेक्टली प्रोडक्शन का काम नहीं करेंगे. मेजोरिटी काम सरकार ने बंद किया, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली बंद कर दिया, मेजोरिटी काम बंद किया. प्राइवेट प्लेयर्स आए तो इस हिसाब से सरकार ने अपना जो खर्चा है उन जो लॉस मेकिंग कंपनीज में सरकार कर रही थी तो उस पर कम किया. तो ये सारे इम्पैक्ट्स जो है आप कोई भी 3 लिख के उसको एक्सप्लेन कर सकते हो. अगेन फिर एक केस स्टडी आ गया. महिंदर एग्रो लिमिटेड स्टार्टेड अ न्यू वेंचर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मफुल एंड, ये लाइन देख लो, हार्मफुल एंड केमिकल फ्री फर्टिलाइजर्स वेजिटेबल्स. ओके, they conducted a survey to find out consumer preference for such vegetables. They found that most of the consumers were concerned about the harmful chemicals being used in growing the vegetables. तो काफी सारे customers, they found out 90% of the households were searching for alternatives. The company contacted a group of agricultural experts to lay down procedure for growing vegetables by the farmers. They decided to train the farmers in new technology to grow chemical free vegetables according to new innovative method. That mean कहीं ना कहीं technological environment की बात चल गई.
The expert also suggested soil management techniques through which farmers would be able to create an abundant and lasting harvest. Identify and explain the two dimensions of business environment highlighted in the above para. तो पहला तो है सोशल डायमेंशन. सोशल डायमेंशन क्यों? देखो सोशल डायमेंशन रिलेटेड टू लोगों के साथ रिलेट करता है. लोगों का ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा था. वो जो हार्मफुल केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स वाली जो वेजिटेबल्स है वो उनको कंज्यूम नहीं करना चाहते, वो ऑर्गेनिक फूड की तरफ मूव कर रहे हैं. दैट मीन्स उनका कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशन है सोसाइटी का वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. दे वांट कि अब हम ना हेल्दी लाइफस्टाइल ले, तो सोसाइटी की बात चल रही है. और दूसरी बात है टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन. अब इसमें टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन की क्या बात की गई है? अब इसमें क्या कहा गया है, कंपनी ने ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया ताकि वो फार्मर्स को नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं कि जो केमिकल फ्री वेजिटेबल्स है आपको किस तरह से प्रोड्यूस करना है. सो दैट मीन्स साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स, साइंटिफिक इनोवेशन, साइंटिफिक टेक्निक से कहीं ना कहीं जो चेंजेस है वो लेके आने हैं बिजनेसेस में. सो द थिंग इज न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस, ये इस चीज में जो है डिस्कस किया गया. एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. 4 फीचर्स देखते हैं. नाउ इट्स टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस अफेक्टिंग अ बिजनेस. देखो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है जो एक्सटर्नल फोर्सेस है. आई एम नॉट सेइंग अबाउट द इंटरनल फोर्सेस. इंटरनल में मैनेजमेंट वगैरह आ जाते हैं, एम्प्लॉयज आ जाते हैं, वो नहीं. एक्सटर्नल मतलब इसमें जो भी एक्सटर्नल, चाहे कोई भी इंडिविजुअल है, चाहे इंस्टीट्यूशन है, चाहे सरकार है, उन सभी को मिला के जो भी फैक्टर्स, चाहे वो इकोनॉमिक फैक्टर है, चाहे वो सोशल फैक्टर है, चाहे वो टेक्निकल फैक्टर है, अगर वो बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है, इट मीन्स इट इज कंसिडर्ड एज टोटलिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस अफेक्टिंग अ बिजनेस. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, इट इंक्लूड्स बोथ जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस. अब जो स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं ना, इसमें जो कस्टमर्स हो गए, इंडिविजुअल्स हो गए, वो सारे इंक्लूडेड होते हैं. वेयरएज अगर हम जनरल फोर्सेस की बात करें तो जनरल फोर्सेस में हमारे पास इकोनॉमिक आ गई, सोशल आ गया, लीगल आ गया, टेक्निकल आ गया और पॉलिटिकल आ गया. ये सारे जो है वो जनरल फोर्सेस का पार्ट बन जाते हैं. इंटर रिलेटेडनेस. अब ये तो है ना फैक्टर्स आपस में इंटर रिलेट करते हैं. एक का डिसीजन डेफिनेटली दूसरे के डिसीजन को इम्पैक्ट करता ही करता है. मैं क्या आपको एग्जांपल देता हूँ. मान लो सपोज हम एक इकोनॉमिक फैक्टर की बात करते हैं. देखो कैसे इंटर रिलेट करेगा. मान लो सपोज आरबीआई ने फिर से क्या किया, आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट्स है वो इंक्रीज कर दिया. अब आरबीआई के इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने से क्या हुआ, जो लोन टेकिंग कैपेसिटी है वो क्या होगी, कम होगी. बिजनेसेस की भी लोन टेकिंग कैपेसिटी कम हुई और जो कस्टमर्स हैं उनकी भी लोन टेकिंग कैपेसिटी कम हुई. अब इससे क्या इम्पैक्ट होगा, अब इससे डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. और अगर डिमांड कम होगी तो लोगों की डिमांड कम हो रही है, तो इससे बिजनेसेस को इम्पैक्ट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा. आप एक चीज देखो, एक डिसीजन कहां से लिया गया, इकोनॉमिक डिसीजन लिया गया. अब इस पे डिमांड, लोगों पे इफेक्ट पड़ा, तो सोशल इम्पैक्ट भी अल्टीमेटली क्या होगा, पड़ेगा ही पड़ेगा. देन डायनेमिक नेचर. देखो बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग. ये ऐसा नहीं है कि स्टेबल रह सकता है, ये चेंज करता रहेगा. आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कब इसमें चेंजेस आ जाए. कोई भी बंदा मान लो सपोज जो क्लोथिंग बिजनेस में है, ये इस चीज को समझ सकता है कि मतलब एक एक दिन में ट्रेंड जो है चेंज होता है. एक बार ही सामान लेने जाओ, अगली बार पूछने जाओ, है ही नहीं जी, चेंज हो गया, नया माल आ गया. काफी सारा फैशन इंडस्ट्री में ये सारी चीजें जो रेगुलरली चलती है. अनसर्टेनिटी. मोर ओवर अगर देखा जाए तो बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन है. हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते. क्या आपने एक्सपेक्ट किया था डोनाल्ड ट्रंप जो है टैरिफ पे टैरिफ लगा देंगे? सनी देओल जी कहते हैं तारीख पे तारीख चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप जी कहते हैं टैरिफ पे टैरिफ, मैं रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा. ये यही डोनाल्ड ट्रंप की कहानी है. लगा दिया आज से फिर से रेसिप्रोकल टैरिफ. जिस कंट्री ने जितना टैरिफ लगाया डोनाल्ड ट्रंप उतना टैरिफ लगा रहा है. तो अनसर्टेनिटी है ना. अब एक बंदे के डिसीजन से, ही इज एन अनसर्टेन पर्सन, वो कुछ भी डिसीजन कभी भी ले सकता है. तो अनसर्टेनिटी की वजह से, एक बंदे की वजह से कितना कुछ जो बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं. आइदर इट कैन बी अ पॉजिटिव इंपैक्ट और नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है. और इंडिया को भी अपना स्टांस जो है वो क्या करना पड़ेगा, उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा. कॉम्प्लेक्सिटी. देखो बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. इट्स नॉट सिंपल, इट्स नॉट एट ऑल सिंपल. बिजनेस को चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. तो हमारा ना स्टार्टिंग वाला जो काम हम ब्रिक्स का कर रहे थे, तो ब्रिक्स में क्या था, जो सॉइल है
उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। पहले जो मिट्टी, खेत की मिट्टी होती है, तो खेत की मिट्टी से क्या होता है, उससे कच्ची ईंट बनती है एंड देन कच्ची ईंट हम उसमें पकाते हैं ब्रिक किलन्स में। तो अब सरकार ने क्या किया, सरकार ने ना रोक लगा दी जी, माइनिंग पे रोक लगा दी। माइनिंग मतलब जो मिट्टी हमने खोदनी है वहां पे रोक लगा दी। इतना प्रॉब्लम, मिट्टी नहीं मिल रही थी, इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया काम, फिर लेबर के रेट बढ़ा दिए, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। तो वी हैव टू फेस ईच एंड एवरीथिंग ऑन रेगुलर बेसिस अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो। रिलेटिविटी, तो बिजनेस एनवायरनमेंट देखो, रिलेटिविटी देखा जाता है कंट्री टू कंट्री, कस्टम टू कस्टम, रिलीजन टू रिलीजन, तो हर एस्पेक्ट में देखा जाए। अब मान लो सपोज देखो, जैसे अब पंजाब में सिख हिंदू मेजोरिटी ज्यादा है, सिक्स जो है वो मेजोरिटी में है, तो उसके हिसाब से बिजनेस एनवायरनमेंट है। हिंदूज हैं वो भी काफी ज्यादा मेजोरिटी में, तो उस हिसाब से जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। जैसे जैसे कस्टम्स है उस हिसाब से बिजनेसेस फ्लरिश होते हैं। आई होप आपको ये चीजें पता लग गई हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। 8 नवंबर 2016 मध्य रात्रि 12 बजे से, जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पीच दिया था, मध्य रात्रि 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के जो नोट हैं वो अब मान्य नहीं रहेंगे, मतलब दे विल नॉट बी लीगल टेंडर, खत्म कर दिए, टाटा बाय बाय। अब इसके फीचर्स क्या आते हैं, तो पहला फीचर था टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर क्या है, लोगों ने भर भर के पैसा अपने पास रखा हुआ था, और जब भर भर के पैसा रखा हुआ था तो वो एक किस्म से शैडो इकोनॉमी चला रहे थे। सरकार कहती निकालो 500 1000 के नोट, बंद करो इस शैडो इकोनॉमी को। शैडो इकोनॉमी मतलब ऐसी इकोनॉमी जो कैश पे चल रही है। देखो कैश को ट्रेस करना मुश्किल है। मैंने मान लो सपोज आज किसी को कैश दिया, कल को वो बंदा मुकर जाए या मैं ही मुकर जाऊं, कैसे ट्रेस करोगे आप लोग, नहीं ट्रेस कर सकते कैश को। सो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर था कि जब मान लो सपोज 500 1000 के नोट बंद किए, बंद करने के लिए क्या कहा, प्रोसीजर दे दिया कि बैंक में जमा कराओ, उसके बदले आप नए 500 और 2000 के नोट जो है वो ले जाओ, यही था। अब जिनके पास भर भर के पैसा पड़ा होगा उसको तो टेंशन पड़ी, क्योंकि यार पैसा लेके तो जाए, निकालने पैसा। और सरकार ने ऑप्शन भी दिए थे कि अगर मान लो सपोज आप बता दोगे, खुद ही आप बता दोगे अपना हमारे पास इतना पैसा पड़ा है, तो हम कुछ ना कुछ पेनल्टी लगा के आपको माफ जो है वो कर देंगे। नो टॉलरेंस फॉर टैक्स इवेजन, टैक्स चोरी के ऊपर पूरा का पूरा इन्होंने कह दिया कि अब तो हमने टैक्स चोरी करने नहीं देनी बिल्कुल भी। जो पैसा भर भर के बैठे हुए, आप मूवी देख लो रेड, एक मूवी है अजय देवगन की, बहुत ही अच्छी मूवी है, तो उस मूवी में भी इस ब्लैक मनी को लेके काफी ज्यादा अच्छी चीज बताई हुई है। नाउ चैनलाइजेशन ऑफ सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। मान लो सपोज किसी बंदे के पास 100 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, 100 करोड़ रुपया उसने कैश में रखा हुआ है, तो कैश में रखने का मतलब है वो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में नहीं जा रहा, वो उसके घर में पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं उसने छुपा के रखा है, किसी ना किसी तिजोरी में बंद करके रखा हुआ है। अब अगर मान लो सपोज वो 100 करोड़ निकलेगा वहां से, तो वो किसी ना किसी फॉर्मल सेक्टर में जाएगा, बैंक में जाएगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, डिपॉजिट्स आएंगे तो ज्यादा में ज्यादा लोन दिए जाएंगे, लोन रेट कम किए जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें जो वो पॉसिबल की जा सकती है। एंड मोर ओवर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सरकार करना चाहती थी, कैशलेस इकोनॉमी, लेस कैश, अब इसको कैशलेस नहीं कहेंगे, लेस कैश और कैश लाइट इकोनॉमी, मतलब कम से कम कैश का यूज करना। बट क्या अभी भी कैश का यूज हम अवॉइड कर सकते हैं 100%? आंसर इज नो। 100% कैश का यूज हम कभी भी अभी अवॉइड नहीं कर सकते, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, बट स्टिल हम उस पर जो यूजेज है कैश की वो कम से कम कर सकते हैं। आज के टाइम में देखा जाए तो काफी सारे जो एप्स है, लाइक फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, यूपीआई हो गया, भीम हो गया, बहुत सारे एप्स जो है वो चल रहे हैं और ये डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट कर रहे हैं। और मेजोरिटी लोग आजकल तो बच्चे जो हैं वो कैशलेस इकोनॉमी को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, बट जो बड़े हैं वो थोड़ा बहुत अभी भी डरते हैं। बट स्टिल अब अगर एक रास्ते पे चल पड़े तो कुछ ना कुछ इसके पॉजिटिव्स तो देखने को मिलेंगे। 8th क्वेश्चन हमारा है, इंडियाज क्राफ्ट हेरिटेज कंटिन्यूज बिकॉज of its customs and traditions, because of
its customs and tradition. Crafts are used not only in the country by craftsmen in Rajasthan, Gujarat and Assam, but are also exported to US, Germany and UK. The volume of exports and imports give India an advantage in balance of payment. देखो जी balance of payment आ गया, that means कहीं ना कहीं economic environment की बात जो है इसमें चल रही है. And much needed foreign exchange reserve. बाहर सामान बेचोगे तो फॉरेन करेंसी आएगी. The Prime Minister desired that the handicraft industry should be expanded by linking it with technology. Fine, technology से भी बात कर रहे हैं. Focus should be on changing the manufacturing process, ensuring durability and adaptability, and adapting innovations. Quoting the lines from the above para, explain 4 dimensions of the business environment. 4 dimensions की बात की है. लीगल को छोड़ के सारे ही है इसमें. कैसे सारा है? बिकॉज देखो इंडिया का जो क्राफ्ट हेरिटेज है वो अभी भी कस्टम और ट्रेडिशन से रिलेट करता है, और एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू कस्टम एंड ट्रेडिशन जो कि सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स कस्टम एंड ट्रेडिशन. तो पॉइंट आ गया. तो सोशल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज आती है, वो सारे सोशल फोर्सेज आती है जो कस्टम, ट्रेडिशन, वैल्यूज, सोशल ट्रेंड्स और जो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस है बिजनेस से उसमें देखी जाती है. तो पहला पॉइंट हमारा निकल गया, पहली लाइन में था. दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात चल रही है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो उससे हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रिलेट करता है. देन प्राइम मिनिस्टर का डिजायर है तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आ जाएगा. और देन लास्ट वन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आ जाएगा. लेट्स सी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या देखा जाएगा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हमारे क्या हो रहे हैं, इंडिया के बढ़ रहे हैं जो इंडिया को बैलेंस ऑफ पेमेंट में एडवांटेज देंगे. देखो मान लो सपोज हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ज्यादा हो गए इंपोर्ट से, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा डेफिनेटली वो सरप्लस में हो जाएगा. डॉलर्स हमारी कंट्री में क्या होंगे, इनफ्लो हो गए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा बढ़ेगा. तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ऐसे इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम जो कि बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं. देन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर जी वाली लाइन थी उनका डिजायर था कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसको टेक्नोलॉजी के साथ लिंक किया जाए. तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या आ जाएगा कि पॉलिटिकल जनरल स्टेबिलिटी से क्या होगा, हमारे देश के जो बिजनेसेस हैं वो अच्छे हो सकते हैं, बिजनेसेस को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. Now we have technological environment, so changing the manufacturing process, ensuring durability and adopting innovations. तो नई नई टेक्नोलॉजी लेके आना, नई नई इनोवेशंस करना, नई नई इन्वेंशंस करना, नई नई टेक्निक्स लेके आना, जिस तरह से बिजनेसेस क्या करें, अच्छे हों, उन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े. वही ना, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल. क्वेश्चंस रिपीटेडली वैसे ही बन रहे हैं और उनमें वही इन्वायरमेंट जो है वो बार बार क्या हो रहा है, इनकलकेट किए जा रहे हैं. In an environment of rising petroleum prices and a large middle class population in India, KV Motors Limited recognized the need for small cars in India. It created a product far superior than their competitors not only in terms of quality but also in terms of overall driving experience. It soon became the leader of small car market. As the Indian government was encouraging foreign investments, MNCs मतलब वो रिफॉर्म वाली बात चल रही है, having a big name in car manufacturing, entered the Indian market. KV Motors further expanded its service network and quality, creating an entry barrier for the competitors. It depicted its strengths through various brand building activities. As a result, the market share of KV Motors is refusing to go down in spite all the major automakers as its competitors. तो KV Motors ने बहुत ही अच्छे प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिए जिसकी वजह से उनका जो बिजनेस है बहुत ज्यादा फ्लरिश हुआ. नाउ आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हाईलाइटेड इन द अबव केस. कौन कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, तो लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आ गया इसमें फिर से. तो हमने इसको देख लिया क्या होता है लिबरलाइजेशन, क्या है ग्लोबलाइजेशन. कोटिंग द लाइंस, एक्सप्लेन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बीइंग हाईलाइटेड इन द अबव केस. तो कौन कौन से जो बिजनेस एनवायरनमेंट के पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट. Now it helps the firm to identify opportunities and get the first mover advantage. ये देखो इस केस स्टडी में फर्स्ट पॉइंट देखो, that they recognize the need for small cars in India. This is the first point जो कि हमारे फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट से इम्पैक्ट करता है कि उनको लग रहा है कि यार छोटी कार्स की रिक्वायरमेंट है तो ठीक है छोटी कार्स बनाओ. Then it helps the firm in improving performance. उन्होंने प्रोडक्ट को इतना सुपीरियर बना दिया than their competitors in quality but in terms of overall driving experience. तो डेफिनेटली उनको अल्टीमेट क्या हो जाएगा, वो लीडर बन जाएंगे स्मॉल कार के मार्केट में. उसके बाद इट हेल्प्स द फर्म इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन. नाउ केवी मोटर्स ने अपना बिजनेस एक्सपैंड किया ही किया, क्वालिटी कंट्रोल इतना अच्छा कर दिया कि जो बाकी जो
इनके कॉम्पिटिटर्स थे वो एक किस्म से ना रेस से बाहर ही चले गए। तो क्रिएटिंग एन एंट्री बैरियर फॉर द कॉम्पिटिटर, मतलब वही बात होगी। इट डिपिक्टेड इट्स स्ट्रेंथ थ्रू वेरियस ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटीज, काफी सारी ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटीज जो की। इस केवी मोटर वाली एग्जांपल को देखते हैं ना, मारुति 800 की याद आ जाती है। तो मारुति 800 ने भी मतलब एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया था। स्मॉल कार, जब पहली स्मॉल कार थी इंडिया में आई थी, तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला था उसने। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ लीगल एनवायरनमेंट? तो लीगल एनवायरनमेंट की एग्जांपल क्या है? एडवर्टीजमेंट ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस इज प्रोहिबिटेड, ये यस ये लीगल है, पर ये बहुत चालाक है। आपने कभी देखा होगा तो मैन विल बी मैन वाली एड देखी होगी, वो बड़े मतलब ना अलग तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं। सीग्रम्स रॉयल स्टैग म्यूजिक सीडीज, तो मतलब अल्टीमेटली देखा इनडायरेक्ट तरीके से एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, डायरेक्ट तरीके से एडवर्टीजमेंट दे नहीं सकते। तो ये पहला तो क्या हो गया, लीगल एनवायरनमेंट है। डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट नहीं जी, इकोनॉमिक है। इंक्रीज इन डिमांड फॉर ऑर्गेनिक सोशल है। डिजी लॉकर फॉर स्टोरिंग डॉक्यूमेंट्स टेक्नोलॉजिकल है, तीनों नहीं है। इन 1993 द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आ गया तो डेफिनेटली लीगल है। पास्ट एन ऑर्डर टू क्लोज द आयरन फाउंड्रीज अराउंड ताजमहल एट आगरा। ऑप्शन डी 1 and 5 it is the correct answer. With the revolution taking place in manufacturing of mobile phones with super class cameras, the business of cameras in the consumer market has taken a hit. Study shows that mobile phone photography has devastated the camera industry. तो दैट मीन कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं। कौन से एनवायरनमेंट की बात चल रही है? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात चल रही है। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। Which of the following is not a part of social environment of business? Answer is money supply in the economy। इकोनॉमिक का पार्ट होता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी सोशल है, एजुकेशन सिस्टम एंड लिटरेसी रेट भी सोशल है, कंजम्पशन हैबिट भी सोशल है। मनी सप्लाई जो है वो कौन सा है? इकोनॉमिक है। सो नॉट अ पार्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, तो आंसर इज ऑप्शन डी। These days consumers are making eco-friendly and healthy choices and are saying no to all things made of plastic and replacing it with stainless steel and ceramic containers, thus forcing business to change as well. Identify the feature of business environment highlighted in the case. तो business to change as well, तो that means dynamic nature की बात चल रही है। तो बिजनेस अगर चेंज हो रहा है तो चेंजेस हमें क्या रिप्रेजेंट करती है? डायनेमिक नेचर की रिप्रेजेंटेशन करती है। तो आंसर इज ऑप्शन डी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीमोनेटाइज नोट्स ऑफ ₹500 and 1000 on November 8, 2016। डीमोनेटाइजेशन मींस, अब डीमोनेटाइजेशन में क्या आया? दे सीज टू बी लीगल टेंडर एक्सेप्ट फॉर अ स्पेसिफाइड पर्पस, ये सही है। These note could not be banked but could be freely used otherwise, नहीं बैंक किए जा सकते थे। These note could be converted into gold coin from reserve bank, नो ये गलत है। These note could be used for household purpose but not for business purpose, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा? These cease to be legal tender except for a few specific purpose। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब डीमोनेटाइजेशन किया था तो डीमोनेटाइजेशन का जनरली यही मतलब था। इसका आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए, बिकॉज दिस इज द करेक्ट थिंग। लीगल टेंडर उनका रहना बंद हो गया था, बट कुछ स्पेसिफाइड पर्पस के लिए अभी भी यूज किया जा रहा था, जैसे हॉस्पिटल्स के लिए, उसके बाद पेट्रोल पंप्स पे उस टाइम के लिए क्या हो रहे थे? ये यूज हो रहे थे। Hitesh and Reena are entrepreneurs. They notice that every year in the month of November and December, Delhi, the capital city of India, witnessed poor air quality and rise in pollution level. They also observed that nowadays people are more concerned about quality of life. Sensing the need, they were first to bring in the market new anti-pollution W98 mask, which was not only helpful in combating the pollution but also in increasing the life expectancy of people. The venture saw a massive success as there was no competitor. From the following identify importance of business environment highlighted in the above case. तो अगर देखा जाए तो इन्होंने आइडेंटिफाई किया। So the thing is first to bring, okay, they observed, that means they identify the opportunities and in getting the first mover advantage, तो इसीलिए अपना मास्क जो है इन्होंने लॉन्च किया एंड इनको जो अल्टीमेट बेनिफिट है वो मिल गया।
Plastic utensils are often used as low-cost, convenient option for business and personal use. These utensils are lightweight, easy to transport, and can be disposed of easily instead of cleaned and reused. But plastic utensils are harmful from health point of view and create various environmental issues. Nowadays, health and fitness trend is becoming popular. तो ट्रेंड आ गया सोसाइटी के साथ रिलेटेड है. पीपल आर लुकिंग फॉर different alternatives and have started opting for paper made steel or glass utensils, which has tremendously increased the demand of these products. The above para discussion on the above important dimension of business environment, social environment, because trend की बात हम पहले डिस्कस कर चुके थे, सोसाइटी के साथ रिलेटेड हो गया. DigiLocker is a flagship initiative of Ministry of Electronics and IT, Government of India. It aims at digital empowerment of citizens by providing access to authentic digital documents such as academic certificates issued by different examination boards, driving license, vehicle registration, etc. in a digital format. तो आपके पास DigiLocker होगा, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके उसमें स्टोर होंगे. कहीं गुम भी होंगे तो आपके पास डिजिटली आपके लॉकर में क्या होंगे, वो सिक्योर्ड होंगे. The above para discuss a few dimensions of business environment. Few dimension, एक नहीं few dimension की बात की है. Identify the correct dimension. तो ये है जी पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है तो वो पॉलिटिकल में आ गया, और डिजी लॉकर रहा है जो डिजिटल एम्पावरमेंट के लिए है वो टेक्नोलॉजी में आ गया. तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट? देखते हैं. रेट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक का पार्ट है. एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द वर्कफोर्स, ये है सोशल का पार्ट. नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ आवर कंट्री विद फॉरेन कंट्रीज, ये पॉलिटिकल का है. प्लान्ड आउटले इन पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सपेंडिचर, ये इकोनॉमिक का है, मतलब ये बजट वगैरह की बात कर रही है. तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द वर्कफोर्स. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. SK Builders became the market leader in designer houses segments as it was the first to recognize the need of using AI in designing houses in the changing environment of the technological advancement. This highlights the point of importance. ये लाइन देख लो. In the changing environment of the technological advancement, मतलब किस तरह से AI का क्या हो रहा है, यूज हो रहा है. तो इन्होंने भी वही किया. They identify the opportunity and getting the first mover advantage. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी. बी इज द करेक्ट आंसर. 20th question, case study. VBR Cinema and Indian Multiplex Cinema Hall was the first to recognize the change in consumption habit of the people. Okay, लोगों की बात आ गई. Society, social environment. It changed its food menu from burgers, pizza, soft drink, etc. and switched over to healthier options like salads, smoothies, soup, and anjeer-based sweets. Within a month, the revenue of the multiplex from sale of food items doubled. VBR Cinema, by continuously monitoring the environment and adopting suitable business practices, was able to improve its revenue and profits and was hopeful that it will continue to succeed the market in the long run too. Identify and explain one dimension of business environment and one point of importance of understanding the business environment highlighted in the above case. तो पहला जो है हमारा सोशल एनवायरनमेंट है वो आपको बता दिया ऑलरेडी, पीपल के साथ रिलेटेड हो गया. तो सोशल एनवायरनमेंट में लोगों के ट्रेडिशन, वैल्यू, सोशल ट्रेंड, इसमें ट्रेंड की बात चल रही है. ट्रेंड कैसे? लोगों को लगता है ना अपना जो पिज्जा बर्गर है उससे हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं रहेगी, तो अब हम क्या खाते हैं? सैलड्स खाते हैं, सूप्स पीते हैं, अंजीर बेस्ड फूड खाते हैं जो कि अच्छा है बॉडी के लिए. इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट हाईलाइटेड अबव. तो बेसिकली देखा जाए तो हमारी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए एंटरप्राइजेस को कंटिन्यूसली क्या करना चाहिए? बिजनेस एनवायरनमेंट को मॉनिटर करना चाहिए. जैसे वीबीआर सिनेमा ने देखा, इन्होंने स्टडी किया यार लोगों का ट्रेंड जो है ना खाने पीने का चेंज हो रहा है, तो इस हिसाब से उन्होंने अपना भी ट्रेंड चेंज कर दिया. उन्होंने सोचा बर्गर पिज्जा हटाओ और अंजीर बेस्ड जो स्वीट्स है वो लेके आओ जिससे बेनिफिट मिले, हेल्थ भी अच्छी हो. तो इससे अल्टीमेटली क्या होगा? ओवरऑल जो बिजनेस है लॉन्ग रन में बेनिफिशियल हो सकता है और प्रॉफिट्स जो है वो ज्यादा कमाने को मिल सकते हैं. Due to increasing presence of women in the workforce, Kisan Mart comes out every Friday with big discount offers on daily use items to attract office-going women to shop on weekends. Women again
पर्सन से रिलेटेड हो गया तो सोशल एनवायरनमेंट के साथ रिलेटेड हो गया ये। स्टेटमेंट 1, बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक एज इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। नो, डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री का मतलब क्या होगा? ये रिलेटिविटी की बात चल रही है, ये रिलेटिविटी है। अगर यहां पे लिखा होता एज इट कीप्स ऑन चेंजिंग, तो अब हम कहते हैं जी ये बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली अनसर्टेन एज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग। तो बिल्कुल सही बात है, ये सही है। स्टेटमेंट 2 हमारा सही है और स्टेटमेंट 1 हमारा गलत है, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। Now, which of the following is not a feature of demonetization? तो demonetization का कौन सा फीचर नहीं है? Now it leads to creation of less cash or cashless cash-free economy that is channelizing more saving through formal financial system. ये ठीक है। It interpreted as shift on part of the government indicated that tax evasion will no longer be tolerated and accepted. ये भी ठीक है। It is viewed as a tax administrative measure. ये भी ठीक है। It led to tax administrating channelizing saving away from the formal system. ये गलत है, अवे नहीं कर रहे थे बल्कि फॉर्मल सिस्टम में और लेके आ रहे थे, तो ये गलत हो गया। तो अगर ये गलत है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ये सही है, बिकॉज इसमें क्या पूछा गया है? नॉट अ फीचर ऑफ डिमोनेटाइजेशन। Samira and her friend Sana wanted to watch a movie over the weekend. They booked the movie ticket online and choose the seats as per their preferences at the click of a button at the desired movie hall. Now going to theater for booking of tickets is no longer required. So dimension कौन सा है? टेक्नोलॉजिकल। घर बैठे बैठे ना किसी भी ऐप पे उठा लो, मूवी टिकट्स बुक कर लो और अपने प्रेफरेंस की सीट्स अगर अवेलेबल होंगी तो वो आपको घर बैठे बैठे मिल जाएंगी। घर बैठे बैठे पेमेंट कर दो, मूवी हॉल में जाओ, अपने फोन से टिकट दिखाओ, हमने टिकट बुक कराई है, चलो जी हो जाओ एंटर। कितना आसान हो गया। तो बहुत सारी चीजें होगी, क्योंकि जब ऐसी चीजें अवेलेबल नहीं थी ना, तो हमें याद है हम जब मूवी वगैरह देखने जाते तो लाइन में लगे होते थे। कई बार बहुत लंबी लंबी लाइन होती थी, बहुत ही फेवरेट जो मूवीज आती थी, क्योंकि आज के टाइम में तो बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो गई है। उस टाइम पे इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, ऑल्दो देयर वर फैसिलिटीज, बट ज्यादा फैसिलिटीज की अवेलेबिलिटी नहीं थी। Now Rajat was carrying on a business of manufacturing plastic disposables like plastic plates, plastic cups and plastic straws. He heard about the upcoming ban on single-use plastic. He was able to identify this external environment trend which could hinder his firm's performance. So he took action and shifted to manufacturing the plates, cups and straws from bamboo and palm leaves. As a result, his business not only survived but was able to generate profit. Now, what is the importance of business environment highlighted in the above case? Opportunity तो है नहीं, no, this is not opportunity. कई बच्चों का confusion होगा कि opportunity ढूंढ ली, but no, it helps the firm to identify threats and early warning signal. उसने देख लिया यार सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने वाला है, सरकार जो है बैन कर देगी सिंगल यूज प्लास्टिक को, इसलिए अच्छा है बैन से पहले अपनी जो प्रोडक्शन स्कीम है वो चेंज कर दो। तो आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया। Since business environment consists of numerous interrelated and dynamic conditions or forces which arise from different sources, it becomes difficult to comprehend at once what exactly constitutes a given environment. Okay, thus it is relatively easier to understand the environment in parts but is difficult to grasp its totality. That means complex है business environment, इसको समझना आसान नहीं है। टुकड़ों टुकड़ों में हम समझ सकते हैं, बट एकदम से अगर कहें कि सारे इम्पैक्ट हमें समझ लग गए तो that is not at all possible. क्लियर हो गया? As per Plastic Waste Management Rule 2022, single-use plastic items were prohibited in Delhi from 1st July 2022. The dimension of business environment referred to here is legal. तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल आया तो लीगल है, ये एक्ट के थ्रू है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट?
तो कौन सा एलिमेंट नहीं है सोशल एनवायरनमेंट का? कंपोजिशन ऑफ फैमिली सोशल है, बंदों से रिलेटेड है, कंजम्पशन हैबिट, प्रेफरेंसेस से, एजुकेशनल सिस्टम एंड लिटरेसी रेट अगेन सोशल, एंड दिस सी पॉइंट रेट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो किससे रिलेटेड हो गया? एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल से, एनवायरनमेंट से नहीं इकोनॉमिकल से। तो विद दिस हमारे क्वेश्चंस जो है खत्म हो गए हैं। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो। अब देखो, अगर क्वेश्चंस बनाने को हो तो 100 क्वेश्चन बना दो, 200 क्वेश्चन बना दो। द अल्टीमेट मोटिव ऑफ दिस सीरीज इज टू मेक श्योर कि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन किस ट्रेंड से पूछा जाता है, क्वेश्चन किस स्टाइल से बनता है, और उस क्वेश्चन से जो आंसर है वो किस तरह से बन सकते हैं। दिस इज द थिंग बेसिकली। अदरवाइज हमारे पास इतने अबंडेंट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि आप कितने मर्जी क्वेश्चन जब पढ़ते रहो, क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे, आप क्वेश्चन जितने मर्जी पढ़ते रहोगे। बट द थिंग इज कि आपको आइडिया होना चाहिए। क्वेश्चन कोई भी, अगर आपको पॉइंट का आइडिया है ना, आपको रिलेट करना आता है चीजों को, तो आप आसानी से कर सकते हो। सो विद दिस वीडियो इज ओवर नाउ। टेक केयर ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी।